भगवान अवतार किस रूप में लेते हैं ये भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है, समझ गए। ये निर्भर होता है भक्त के ऊपर। पता नहीं किस रूप में माँ कह दे कि तुम आ जाओ इस रूप में। अच्छा माता जी बर्फ़ जमाती है फ्रिज में, हाँ, तो फ्रिज का काम क्या है कि पानी को बर्फ़ बना देना, ठीक है, सच है कि नहीं। लेकिन वो बर्फ़ होगी किस आकार की, ये फ्रिज का काम है कि तुम्हारा हैं। ले तुम पहुँची ही नहीं, तुम बताओ। कटोरे का, एक्सीलेंट, ये है देखो पढ़ी लिखी भाई। आकार तो वैसे ही होगा ना, आकार तो वही होगा ना जो कि जिस आकार के बर्तन में तुमने रखा है। और तुम बोतल में पानी भर के धर दो तो फिर बर्फ़ बनेगी कि नहीं। और तुम निकाल पाओ या ना निकाल पाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है। फ्रिज का काम था बर्फ़ बना देना, उसने बना दी। और तुम चाहे कटोरे में भर के धर दो चाहे बोतल में, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। भगवान ऐसे ही कहते हैं। गीता कौन सी माता जी हैं गीता पढ़ी हैं, हाथ खड़ा करना। गीता पढ़ने वाली माता जी कौन सी हैं, आज आई नहीं क्या। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान अपने मुख से कि क्या बताया जाए अर्जुन, हमारे रूप का कोई पता ही नहीं है किस रूप में हमें जाना पड़े। क्योंकि कैसे हरे कि वो हमारे ऊपर होता ही नहीं है। भक्त पता नहीं किस रूप में मांग दे। प्रहलाद जी ने कह दिया, पूछा कि कहाँ पर भगवान है, क्योंकि सर्वत्र, यदि सर्वत्र तो स्तंभे कस्मान न दृश्यते, यदि सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तुम्हारे चश्मे का नंबर गड़बड़ है, हमारे चश्मे से देखो तुम्हें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो भगवान को खंभे से ही निकलना पड़ा। और अंत में कह दिया कि प्रहलाद जी ने कह दिया इसलिए खंभे को फाड़ करके निकलना। सत्यम विधातुम निज वृत्त्या भाषितम, अपने सेवक के द्वारा कहा हुआ सत्य करने के लिए खंभे से निकल पड़े। और नरसिंह जी जा रहे थे 16 सूरदास लिए अपने रामा के पास, किस लिए, बात भरने के लिए। भगवान ने कहा था कि तुम पहुंच जाओ, हम तुम्हारी डिलीवरी वही पार्सल कर देंगे, जाओ तुम्हारा सामान सारा वहीं डिलीवर हो जाएगा, यहाँ से क्यों तुम हम लादे ढोते फिरोगे। तो वह पहुँच गए 16 सूरदास को लेके, उनको गौशाला में ठहरा दिया गया। तो यहाँ पर जब जा रहे थे 16 सूरदास को लेके गाड़ी में बैठा करके, तो गाड़ी एक उसमें नाली में चढ़ी, दम में से नीचे गिरी, पहिया टूट गया। अब सोचने लगे हे भगवान अब करे तो क्या करे, सूरदास है, इनको तो ना दिखाई पड़े ना सुनाई पड़े, ना ये सहयोग कर पाएंगे। जब सहयोग नहीं कर पाएंगे तो इनसे अपेक्षा करना बेकार, प्रभु अब तुम ही रक्षा कर सकते हो। तो भगवान खाती बन के आ गए, समझ गए, खाती बन के आ गए। लेकिन ये किसी भी शास्त्र और वेद में इसका वर्णन नहीं किया गया। लेकिन अब भक्त ने मांग दी, खाती बन के आने की मांग कर दी, तो अब भगवान विवश हो गए। तो सुनो, भगवान के अवतार अवश्य है लेकिन अपनी इच्छा के नहीं हैं। अपनी इच्छा से उन्होंने मात्र 24 अवतार धारण किए, उसमें भी मुख्य 10 हैं लेकिन मुख्य 24 हैं जो अपनी इच्छा से धारण किए। लेकिन यथार्थ में भगवान के अवतारों की संख्या बहुत लंबी है, आप गिन ही नहीं सकते हो। पहले मैं बताया कि पहले में सनत कुमार, चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों में। दूसरे में बड़ा है भगवान और नारद जी, नर नारायण ऋषि, कपिल भगवान, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान और ऋषभदेव, पृथु महाराज, मत्स्य रूप में भगवान, कच्छप अवतार में भगवान, धन्वंतरी अवतार में भगवान, नृसिंह अवतार में, 52 अवतार में, परशुराम अवतार में, व्यास जी के अवतार में, राम जी के रूप में, और एक राम और कृष्ण माने बलराम और कृष्ण के रूप में, और एक बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, एक हंसा अवतार और एक हरि अवतार। ये भगवान के अपनी इच्छा के रूप है।
बाकी का यहाँ पर बता रहे कि अवताराय संख्या हरे सत्वनिधिर दुजाह। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतारों की संख्या नहीं है, असंख्य हैं। और यथा विदासीना कुल्या सरसा शिव सहस्त्रसा, जैसे बड़े भारी तालाब में पतली पतली बारीक बारीक नालियां कितनी होंगी, कोई गिनती है किसी के पास? बारीक बारीक सी नालियां होती है ना, हाँ, जिनसे पानी जाता रहता चारों तरफ। गिनती है कितनी नालियां होती हैं बाल जैसी, है ना? तो यही कह रहे, जैसे विदासीना कुल्या बारीक बारीक नालियां, सरसः शिव सहस्त्रशः, जैसे तालाब में हजारों की संख्या में पतली पतली नालियां होती है, वैसे भगवान के अवतार की संख्या अनंत है, इसकी कोई भी गिनती नहीं कर सकता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रास बिहारी सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।